उसके उपरांत 15 मिनट के बाद आप निकालेंगे और सीड को जो छोटा एरिया है और उस तरीके से ऐसे रखते चले जाएंगे। उसके उपरांत जो कंटेनर ये 2 होते हैं, ये फुल कंटेनर भर दिए जाते हैं। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा सीड आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक या पारंपरिक तरीके द्वारा हम लोग गन्ना शोधित करेंगे, जी, उसके द्वारा अगर हम लगाएंगे तो हम देख सकते हैं, किसान भाई देख सकते हैं कि 90% जनरेशन होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। थैंक यू। सामने जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपने संस्थान का एक छोटा सा परिचय दें। बिल्कुल, मेरा नाम अनुराग शुक्ला है और मैं MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का स्टूडेंट हूँ जी। और मैं यहाँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए इंटर्न काम कर रहा हूँ अभी। तो और मेरे जो सर हैं माननीय सुदीप प्रताप सिंह जी, उनके द्वारा जो है प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद क्या है, किसानों को क्या समझाना या क्या बताना, या किसानों को इस प्रोजेक्ट से आपके से क्या फ़ायदा होने वाला है? दरअसल ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ये बचाने का तरीका बताया है कि जो किसान भाई हमारे खेत में डायरेक्टली सीड बो देते हैं, जैसे गन्ना डाला बिल्कुल और काट के इसमें क्या होता है कि आग भी कट जाती है और कोई सॉल्यूशन नहीं मिक्स करते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन क्या होता है 50% होता है, कभी 50 से भी कम होता है, 45% होता है, जैसे इस ट्रे में दिखाया ये इस मॉडल में दर्शाया गया है। बिल्कुल। और उसमें से थोड़ा सोल्यूशन मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड मिला दी तो इस तरीके का जनरेशन हुआ है, इस तरीके इतना परसेंट के करीब 70% हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक या पारंपरिक तरीके द्वारा हम लोग गन्ना शोधित करेंगे, जी, उसके द्वारा अगर हम लगाएंगे तो हम देख सकते हैं, किसान भाई देख सकते हैं कि 90% जनरेशन होगा। 90% हो रहा है। बिल्कुल। अब ये 90% जर्मिनेशन के लिए शुक्ला जी, किसान भाई को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करें, अगर आपके नज़दीकी कोई गन्ना संस्थान है जी, तो वहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से भी कर सकते हैं और एक पारंपरिक तरीके से कर सकते हैं। पारंपरिक तरीका ये होता है, जैसे आपने एक ट्रॉली ली, ट्रॉली में बैग लगा लिया, बैग में जो हमारे फंगी नाशक है प्रोकोजोनाल, तो उसमें क्या होता है कि प्रोकोजोनाल में फफूंदी नहीं आएगी। उसमें 15 मिनट के लिए आपको एक बार डेमो बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये हमने बट लिया जी, ये गन्ने का बट लिया। उसमें क्या होता है, ये आँख होती है और ये आँख सीधी की तरफ होनी चाहिए, और जिस सीधी तरफ आँख होती है उसकी तरफ कम काटें और पीछे की तरफ ज़्यादा काटें। किसान भाई क्या करते हैं कि काटने से पहले ये ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है नीचे के ऊपर तरफ जाता है। अच्छा जी। ये तो बट काटने का तरीका हो गया। बिल्कुल। उस बट को आपने काट लिया तो उसके उपरांत क्या करेंगे, ये सोल्यूशन जो आपने ट्रॉली में बोया है, जैसे मैंने टब में दिखाया है, ट्रॉली में डाल दीजिए और 15 मिनट के लिए आप डिप छोड़ दीजिए। अच्छा जी। उसके 15 मिनट तक हम इसमें डाल के रखेंगे। बिल्कुल जी। उसके उपरांत 15 मिनट के बाद आप निकालेंगे और सीड को जो छोटा एरिया है और उस तरीके से ऐसे रखते चले जाएंगे, तो उसमें गारंटी से के साथ बताया गया है कि 90% आपका जनरेशन होगा। तो ये तो हो गया आपका पारंपरिक तरीका। ये सीड ट्रीटमेंट डिवाइस है और इसमें क्या कहते हैं कि पारंपरिक तरीके से हमने बताया था अभी आपको उस पर वीडियो में पीछे वाले, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे सीड को ट्रीटमेंट करें। इसमें बताया गया है कि आप किसी भी अपने नज़दीकी कंपनी में जाइए, शुगर कैन कंपनी में, तो उसमें सबसे पहले क्या है, ये सोल्यूशन जो बताया है प्रोपोजोनाल का, वो सोल्यूशन डालेंगे। उसके उपरांत जो कंटेनर ये 2 होते हैं, ये फुल कंटेनर भर दिए जाते हैं। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा सीड आ जाते हैं, तो 250 से 500 सीड हो जाएंगे। और 15 मिनट के लिए हम जो क्या करते हैं, इसको बंद करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रेशर, जैसे कुकर में सीटी लगती है, तो उसमें भाप अंदर जम जाती है। तो जैसे मान लीजिए सीड है, ये मैंने मशीन में डाला और ये दवाई पड़ी है, तो ये भाप के माध्यम से प्रेशर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से दवाई अंदर पहुंच जाएगी। इससे रोग जो इसके आपका जो सीड है वो हेल्दी हो जाएगा, और रोग ये या एनवायरमेंटल हो या फंगस वाला हो, ये जल्दी इस पर अटैक नहीं करेगा। अगर आप सीड को संशोधित करते या पारंपरिक तरीके से करें, अगर टेक्नोलॉजी का नहीं उपयोग करना जानते किसान भाई, तो पारंपरिक तरीके नॉर्मली कर सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और रोग भी आपके गन्ने में बहुत कम मात्रा में लगेगा। इससे क्या है, रेड रॉड की भी समस्या, फफूंदी, फंगस या विल्ट वगैरह लग जाता है, वो भी आपको दूर हो जाएगा। तो शुक्ला जी, और जो हमारे किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से जी आपसे रूबरू हो रहे हैं, बिल्कुल, उनसे आप गन्ने की खेती के बारे में, या क्योंकि आप छात्र हैं अभी इस पर शोध कर रहे हैं, बिल्कुल, आपने जो कुछ जाना है उस जाननी हुई बात को हमारे किसानों तक पहुंचाने की
थोड़ी सी वो करें। देखिए किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो गन्ना बोते हैं अपने खेत में, तो उसमें क्या कहते हैं कि कभी गैप नहीं करते हैं, फसल रोटेट नहीं करते हैं। उसमें नुकसान ये हो रहता है कि जैसे मान लीजिए जो फंगस होता है रेड रॉड, सी फाल्गेटम फंगस है, वो बना रहता है खेत में, और दूसरा गन्ना आपने कोई भी सीड नया ला के बो दिया उसी में, जैसे 38 बोया, उसके बाद दूसरा बीज लाए वो भी बो दिया, तो जो फंगस सी फाल्गेटम है उसमें भी अटैक कर देता है। बिल्कुल। तो नुकसान आपकी वो भी फसल, आप कहते हैं कि बीज गलत है, तो बीज नहीं गलत होता है, वो फंगस इससे वो ट्रांसफर होता रहता है एक से दूसरे में। तो इसके लिए बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप फसल रोटेट कर दें। जैसे आपने गन्ना बोया है, उसके उपरांत कोई नया फसल कर दीजिए, मतलब फसल चक्र अपनाएं। बिल्कुल, ये है आपका कहने का। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और फसल चक्र अपनाएंगे तो जो भी उसमें डिसीज हैं, जो भी मतलब फफूंदी वगैरह हैं, वो उस टाइम खत्म हो जाएगी। फिर उससे बाद में 1-2 फसल के बाद में फिर हम गन्ना बोएंगे तो दिक्कत नहीं आने की। तो शुक्ला जी, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।